हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, महाभारत युद्ध में महामंत्री विदुर के भाग न लेने के पीछे क्या कारण था, आइए आज हम उसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। महामंत्री विदुर को तो सभी जानते हैं, वे हमेशा न्याय और धर्म को ही महत्व दिए हैं और कई ऐसे कारण हैं जिसके वजह से महामंत्री विदुर महाभारत का युद्ध नहीं लड़े। आइए हम उसी विषय पे बात करने जा रहे हैं। विदुर एक अत्यंत बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ और नीति में निपुण व्यक्ति थे। पॉइंट नंबर 1, महामंत्री विदुर धर्म और नीति के पक्षधर थे। विदुर सदा धर्म और न्याय के अनुसार चलने में विश्वास रखते थे। वे जानते थे कि युद्ध अधर्म और सत्ता के लोभ से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वे किसी भी पक्ष में हथियार उठाना धर्म के विरुद्ध मानते थे। पॉइंट नंबर 2, धृतराष्ट्र और दुर्योधन की नीतियों से असहमति। विदुर बार बार धृतराष्ट्र और दुर्योधन को चेतावनी देते रहे कि वे पांडवों के साथ अन्याय न करें, परंतु उनकी बात नहीं मानी गई। जब युद्ध अवश्यंभावी हो गया तब विदुर ने उनका साथ छोड़ दिया, क्योंकि जहां संत की और धर्म पे चलने वालों की बात नहीं मानी जाती है वहां से वो हट जाना ही उचित समझते हैं। वो एक बार समझाने का प्रयास करते हैं, अगर वो नहीं समझते हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उस जगह को ही छोड़ देते हैं, वे उस जगह को ही त्याग कर देते हैं जहाँ धर्म और मर्यादा न हो, जहाँ भगवान का भक्ति ना हो, जहाँ संतों का आदर ना हो। वो उनसे लड़ने के बजाय उस स्थान को, उस इंसान को छोड़ देना ही उचित समझते हैं। पॉइंट नंबर 3, निर्दोषों का संहार होता देखना नहीं चाहते थे। विदुर को ज्ञात था कि इस युद्ध में अनेक निर्दोष योद्धा मारे जाएंगे और यह मानवता के लिए बहुत बड़ी हानि होगी। उन्होंने इस हत्याकांड से स्वयं को अलग रखना उचित समझा, क्योंकि उनका मानना था कि मैं किसी का हत्या नहीं करना चाहता हूँ। वो अपने धर्म को चुने और उस समय वो वहाँ से हट जाना चुने, क्योंकि दोनों पक्ष उनका ही था। एक तरफ भी भाई था और दूसरा तरफ भी भाई था। दो भाई थे जो एक धर्म के तरफ थे और एक अधर्म के तरफ थे, लेकिन वो किसी के बीच में बोलना, किसी के बीच में लड़ना नहीं चाहते थे। वो चाहते तो धर्म के तरफ लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करके ये दिखाया कि हम भाई भाइयों का बीच में नहीं पड़ना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 4, वैराग्य और आत्मज्ञान का मार्ग अपनाया। महाभारत युद्ध के आरंभ से पहले ही विदुर ने सब कुछ त्याग कर वनवास और आत्मचिंतन का मार्ग अपना लिए थे। उन्होंने जीवन के अंतिम समय तक धर्म और ध्यान में समय बिताया। महामंत्री विदुर, उनके लिए वैराग्य और आत्मज्ञान का मार्ग उनको सबसे प्रिय था, इसलिए उन्होंने ये सब से छोड़ के, ये सारे झगड़ा लड़ाइयों को छोड़ के उन्होंने वनवास को अपनाए और वैराग्य और अपने आत्मज्ञान की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि उनको वही सही लगा और उन्होंने वही किया। पॉइंट नंबर 5, महामंत्री विदुर भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। विदुर भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे और उन्हें ज्ञात था कि धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण स्वयं कार्य कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण की योजना में हस्तक्षेप न करते हुए स्वयं को अलग रखना उचित समझा। विदुर जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान है और जहाँ भगवान है वहाँ पर किसी की आवश्यकता नहीं है, और जहाँ भगवान है जीत भी उसी की निश्चित है। विदुर जानते थे कि यहाँ पे भगवान है, धर्म के रक्षा के लिए भगवान है और वहाँ पर मेरे को रहने का या फिर बोलने का कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ भगवान है वहाँ पर अच्छा ही होगा, खराब कुछ नहीं हो सकता, और भगवान का जो योजना है उसमें हस्तक्षेप न करना ही उचित है और सही है, क्योंकि भगवान तो एक पल में सब कुछ कर सकते हैं। तो भगवान जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, इसलिए उनके योजना में हस्तक्षेप न करना ही उचित समझें। अब दोस्तों, यहाँ पे 5 पॉइंट हम आपको बताएं जिसके वजह से
महामंत्री विदुर युद्ध नहीं लड़े, महाभारत का युद्ध नहीं लड़े। महामंत्री विदुर का युद्ध में भाग न लेना उनके धर्मनिष्ठ स्वभाव, नैतिकता और वैराग्यपूर्ण जीवन दृष्टिकोण का प्रतीक था। उन्होंने युद्ध की बजाय आत्मज्ञान और अध्यात्म को चुना और उनके लिए वही सही था, इसीलिए उन्होंने वही चुना। इसलिए महामंत्री विदुर महाभारत का युद्ध नहीं लड़े और भगवान को प्राप्त करना और आत्मज्ञान अध्यात्म को चुने और सबसे हटके वे वन में जाके श्री भगवान में मन लगाएं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक आप हमेशा खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और हमेशा पॉजिटिव रहिएगा।